हमें बप्पा की बात समझ आ गई ना, इसीलिए। बप्पा कहते थे सच का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, ढेर सारी कठिनाइयां आती हैं। देख लिया हमने कि सच बोलने वालों को क्या क्या करना पड़ता है। तो बस सही सलामत वापस आ जाना। तेरे आने तक चिंता लगी रहेगी थोड़ी सी। तुम कितना डरती हो सदा बुआ। मैं जैसी हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ वैसी। तेरी तरह मुझे आग में कूदने का शौक नहीं है। मेरा नीरू ना जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता, कभी नहीं। बोल दिया सो बोल दिया, लकीर का फकीर है। पर है तो बेचारा वकील ही ना, कोई गुंडा तो है नहीं कि भाई बंदूक लिए घूमे। और सही में सोचिए, अगर 2-4 गुंडे आ जाए बंदूक लेके तो क्या कर लेगा मेरा नीरू। मैं तो बस शालिग्राम जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि बस मेरे नीरू की और आपकी इस प्यारी बच्ची की बस रक्षा करते रहे। बताइए। हम अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकते। लेकिन क्यों? कल तो आपने जी, कल हमने हाँ कह दिया था, लेकिन हमने घर जाके बहुत सोचा, तो हमें लगा कि हमारी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपकी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर है, इस पे जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा। नहीं वकील साहब, हमसे नहीं होगा, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। मैं चलूंगा आपके साथ, गंगा के कपड़े पहन के। तुम गंगा की साड़ी पहनोगे? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। पागल हो गया तू तू गंगा के कपड़े पहन। नहीं अम्मा जी, सागर बिल्कुल ठीक कर रहा है, आने दीजिए इसे। ये क्या कह रहे हो? सागर को कुछ हो गया तो? अगर मैं अपने बच्चे के लिए जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, तो किसी और बच्चे के माँ बाप से ऐसी उम्मीद रखने का कोई अधिकार नहीं है मुझे माधवी। तेरा दिमाग खराब हो गया नीरू? उस पराई लड़की के लिए अपने बच्चे को कुएं में धकेलेगा तू? जब मैं यही बात उस बच्ची के माता पिता को समझा रहा था कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आज जब आपका पोता वही काम करने जा रहा है, तो आपको उसमें खतरा दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि तेरी तरह समाज सेवा करने की बीमारी नहीं है मुझ में। वो निरंजन वकील अभी अभी अपने घर से निकला है, उस विधवा बच्ची के साथ। आज किसी भी कीमत पर उसे खत्म कर दो, किसी भी हालात में वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो। ईश्वर तेरी सहायता करे, तेरी रक्षा करे। भगवान करें जो ये लड़की सोच रही है वही सही हो जाए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं। सारी तैयारी होगी सुधा जी? जी। तुम जो ये काम करने जा रही हो बेटा, वो अपने आप में साहस की एक नई मिसाल है। ये सब तो हम बापू की मदद के लिए ही कर रहे हैं। वो जीत गए तो हमारे बप्पा और उनके साथ साथ ढेर सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा ना। मुझसे नहीं, जाकर अपने एमएलए साहब से कह दो, उनका खेल खत्म। गंगा गवाही देगी और कोर्ट भी जाएगी। कोर्ट जाना चाह रहे हो ना, जाओ, लेकिन अगर गंगा मिल गई ना तो गवाही देने के लायक नहीं रहेगी वो। रास्ता छोड़ो। बताए ना, फटे पुराने कपड़े हैं उसमें। छोड़ दीजिए। छोड़िए आप।